जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्कोर के आगे। साथियों, इसके पहले के वीडियो में मैंने बात किया था समांतर श्रेणी से और वहाँ पे सवाल था कि 5 पदों का योग तथा 9 पदों का योग 72 है, ऐसे समथिंग कुछ सवाल थे। आज उसी के आगे उसी से रिलेटेड रहेगा, कुछ और भी एग्जाम्पल आपको हल कराएंगे, कुछ और भी क्वेश्चन हल कराएंगे, जिससे इस तरह का सवाल आपको अगर दिखते हैं इस टाइप से तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं पढ़ रहा हूँ कि समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट ऐसे है, ठीक है, का कौन सा पद उसके 54वें पद से, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, 132 अधिक है। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैंने लिख भी दिया है। क्वेश्चन है कि सीरीज है 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, 132 अधिक है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या क्या दिया गया। एक सीरीज है, ये 3 है, 15 है, 27, और दूसरा कहा कि 54वें पद से कितना अधिक है, 132, और पूछा कि कौन सा पद, यानी निकालना यहाँ क्या है, n की वैल्यू। तो देखिए, अगर यहाँ से मैं a की वैल्यू चाहूँ तो 3 है, d की वैल्यू चाहूँ तो 15 माइनस 3 मतलब कितना आ जाएगा, 12। चेक करो क्या अगला भी सेम है, तो d बराबर 27 माइनस 15 बराबर, देखो 7 में से 5 गया 2 और 2 में से 1 गया 1, यानी बराबर सही है। डी का मान दोनों में कितना आ रहा है, 12 आ गया। चलिए, अगर यहाँ पे एक फार्मूला हमको याद आ रहा होगा आपको कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर, कह रहा है ये वाला इसमें से कौन सा पद इसके 54वें पद, कौन से पद, 54वें पद से कितना अधिक है, 132, 54वां पद लिखिए और प्लस में कितना कर दीजिए, 132, यानी ये फार्मूला लिखिएगा। यहाँ से कह रहा है कौन सा पद, मैंने कहा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वह पद बराबर 54वें पद से कितना अधिक है, 132, तो 54वां पद प्लस 132, ठीक है। यहाँ से a का मान रखेंगे तो a का मान आ जाएगा 3 धन n का मान निकालना है तो n माइनस 1 इंटू डी का मान आपने निकाला बराबर 54वां पद। मैंने इसके पहले की वीडियो में मैंने फिर कहा कि जब भी मैंने कहा कि पद पूछे, मतलब दिए है, जैसे 10वां पद, 12वां पद, तो एक कम करके लिखो a प्लस डी में, तो a प्लस 54वां पद मतलब a प्लस कितना डी, 53 डी बरा प्लस 132, ठीक है। अब एक देखो, ये हो जाएगा 3, एक के गुणा है होगा तो हो जाएगा 12 यार, एक के गुणा होगा तो माइनस के 12 बराबर a प्लस 53 डी प्लस 132 प्लस 132, ठीक है। अभी देखिए इसको हल करिए, क्या करिए, इसको हल करिए, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे आपको डी का मान पता है, कहाँ से, यहाँ से, है ना, यहाँ डी का मान रख सकते हैं, या थोड़ा सा एक काम करते हैं, हाँ डी का मान रखते हैं तब इसको और हल करेंगे। देखिए, इसको पहले हल करो, 12 में से 3 गया, पहले ये वाला 12 लिख लो, और 12 में से 3 गया तो माइनस का 9 बराबर ए का ए हो गया, ठीक है, प्लस ए का भी मान पता है आपको, जब ए का मान कितना आपने निकाला है 3 धन 53 है, 53 गुणे में कितना 12 धन में कितना 132, ठीक है। ये मैंने लिखा यहाँ पे मान रख दिया, ए का मान आपने निकाला है 3 और डी का मान आपने निकाल के रखा है 12, 132, क्योंकि हमको चाहिए इनकी वैल्यू। देखिए इसको पहले हल करो, तो ये हो गया 12 माइनस 9 बराबर, ये हो गया 3 धन, एक गुणा करो, 12 3 36, 3 हासिल, 12 पंचे 60, 3 63, 636 प्लस 132, इन तीनों को जोड़ लो, 132, 636 और 3, ये हो गया 6 3 9 9 2 11, 3 3 6 1 7, 6 1 7, है ना, 771।
तो 12n-9 बराबर 771, 9 जाएगा माइनस का इसके पास, तो आप लिख सकते हो 12n बराबर 771 धन कितना 9, क्योंकि इधर माइनस में उधर गया प्लस, 12n बराबर 700, इसको जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा, 780, या n बराबर 780 बटे में 12, इसको काटेंगे तो n बराबर 12 ये 6 से कटेगा, 6 से कटे, हाँ 6 दूना 12, 6 कम 6, 6 त्रिक 18, ठीक है, इसको काटेंगे तो 2 छंग 12, 2 पंचे 10, यानी कितना आ जाएगा 65, n की वैल्यू आ गई कितना 65, यानी ये पूछा कि श्रेणी में कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, तो 65वां पद, कौन सा पद 65वां पद। समझ में आया साथियों? उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, इसको थोड़ा सा मन लगा के हल करिएगा, इस तरह के जो भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन है यदि एक समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यू तथा कीवा पद पी है, पीवा पद क्यू है, कीवा पद पी है, तब समांतर श्रेणी का तो सिद्ध कीजिए कि यनवा पद p प्लस क्यू माइनस यन क्यू, तो सिद्ध करना है। देखो इसने कहा पीवा पद क्यू है, ठीक है, और क्यूवा पद p है, ठीक है, तो हमको सिद्ध करना है कि एनवा पद p प्लस क्यू माइनस एन, ठीक है। ये सवाल है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यू है, क्यूवा पद p है, तो सिद्ध कीजिए कि एनवा पद p प्लस क्यू माइनस 1 है। देखिएगा पीवा पद यानी हम रखेंगे AP, कौन सा AP बराबर a प्लस n की जगह पे p माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इसके प्लेस पे पीवा पद के जगह पे क्या रखेंगे q, यानी इसके जगह पे q बराबर लिखेंगे a प्लस p माइनस 1 इंटू, ये समीकरण कितना बन गया 2। फिर कह रहा क्यूवा पद यानी ए क्यू, यानी n के जगह पे आपको q रखना है, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब ए क्यू की जगह पे क्या रखना है p बराबर p बराबर हो जाएगा a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये समीकरण कितना बन गया, कितना बन गया 2 बन गया, ठीक। अब समीकरण एक तथा समीकरण 2 को घटाने पर, पहले समीकरण 1 लिख लो, तो या समीकरण 2 लिख लो, p हो बराबर हो जाएगा a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, और समीकरण 1 है पी क्यू बराबर a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ठीक। ये समीकरण 2 हुआ, ये समीकरण फर्स्ट हुआ, घटा देते माइनस माइनस माइनस, सॉरी ये माइनस, तो हो जाएगा p माइनस क्यू बराबर a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी माइनस a माइनस p माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये वाला लिखा जाएगा, फिर माइनस करके ये वाला लिखेंगे, तो ये माइनस, फिर इस ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ठीक है, ये इससे क्या हो गया कट गया, तो p माइनस क्यू बराबर ये हो जाएगा, यहाँ से d बाहर लेंगे तो हो जाएगा q माइनस 1 माइनस p प्लस कितना 1, देखिए यहाँ d है, d बाहर लेंगे तो ये बचेगा q माइनस 1, फिर उसके बाद ये माइनस है, ये जब अंदर घुसेगा तो ये हो जाएगा माइनस का p, लेकिन ये हो जाएगा प्लस का 1, ये इससे कट गया, p माइनस क्यू बराबर d इंटू क्यू माइनस हो गया, ठीक है। अभी देखिए क्या करना है, यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो हो जाएगा p माइनस क्यू बटे क्यू माइनस p बराबर में क्या आ जाएगा d। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखो कटेगा ये जरूर, लेकिन थोड़ा सा उल्टा आ गया, यहाँ पहले p है q घट रहा है, यहाँ q पहले p घट रहा है, एक काम करते हैं हम ऊपर वाले को q को पहले लिखते हैं, कैसे माइनस करके लिखते हैं q माइनस p बटे, ये हो जाएगा q माइनस p और बराबर में, अभी कैसे हुआ
देखिए माइनस को मैंने बाहर करके लिखा, तो जब अंदर ही घुसेगा तो ये हो जाएगा माइनस का क्यू, और ये माइनस जब माइनस के पास पी के पास जाएगा तो माइनस माइनस क्या बना देगा प्लस, इसको उल्टा करके लिखें तो फिर ये हो जाएगा। हमको ने इसको इस तरह से लिख दिया, तो इससे ये क्या हो गया, कट गया, तो माइनस एक बराबर का आ गया, माइनस एक बराबर क्या आ गया, डी आ गया। अब इसी डी का मान क्या आ गया, समीकरण एक में क्या करने पर, रखने पर। क्यों रखेंगे भैया, क्योंकि हमें यहाँ से चाहिए ए का मान, जब डी का मान रखेंगे तो हमको चाहिए ए का मान पहले, तो हम डी का मान लिखेंगे पहले, एक समीकरण एक का, तो हो जाएगा क्यू बराबर ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। क्यू बराबर ए तो ए रहेगा, पी रहेगा माइनस वन इंटू डी का मान कितना रखेंगे, गुणा करेंगे, तो हो जाएगा क्यू बराबर ए प्लस ए के गुणा होगा, ये हो जाएगा माइनस का पी, क्योंकि ए के गुणा और माइनस माइनस का गुणा एक में, तो प्लस का वन। ए का मान निकालना है तो ए को अकेले रखेंगे, ये दोनों को इधर लाएंगे, तो ए बराबर हो जाएगा, ये इधर आएगा तो पी, ठीक है, फिर ये लिखो प्लस का क्यू और माइनस के, ऐसे लिखा जाएगा। ये कैसे हुआ, देखो ये इधर आया तो क्यों लिखा जाएगा, क्यों पहले है तो मैं इसको थोड़ा सा बाद में लिखता हूँ, तो ये इधर आप पॉजिटिव बनेगा तो पी लिखा जाएगा, फिर प्लस का ये वाला क्यों, और ये इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस का क्यों। हो गया, ए का मान पता हो गया आपको, डी का मान पता हो गया। अब इसने कहा कि एनवा पद क्या निकालना है, एनवा पद क्या निकालना है, एनवा पद, एनवा पद सिद्ध करना है कि एनवा पद पी प्लस क्यू माइनस वन है, ठीक है, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो इधर ए का मान, ए का मान है पी प्लस क्यू माइनस वन, इसके जगह पे फिर प्लस है प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान कितना, माइनस का एक, ये डी का मान हो गया। चलिए तो हो गया पी प्लस क्यू माइनस वन प्लस ए के गुणा होगा तो माइनस का एन प्लस का वन, ठीक है, ये हो जाएगा एनवा पद, यहाँ एनवा पद p प्लस क्यू ये वाला, फिर माइनस का वन, ये इतना तीनों, फिर देखो माइनस प्लस बन गया माइनस, फिर यन, और फिर देखो ये वाला प्लस का कितना, अब आप देखेंगे तो एक प्लस में है एक माइनस में, माइनस का एक प्लस का एक कट गया, तो p प्लस क्यू माइनस एक, ये p और ये क्यू और ये माइनस का वन, यानी एनवा पद हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस एक, सिद्ध हो गया। जो एनवा पद है वो आ जाएगा इतना, यहाँ लिखिए इति सिद्धम, इति समझ में आया साथियों कैसे किया गया, अच्छा क्वेश्चन है। अगर इस तरह एग्जाम में आएगा, अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन नहीं किए हैं तो आप फंस सकते हैं, तो आप इस तरह के क्वेश्चनों को एक बार हल करिएगा, फिर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट हमें जरूर करिएगा, ठीक है साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, इसी से श्रेणी से रहेगा, श्रेणी से ही सवाल रहेगी, श्रेणी का ऐसा कोई भी सवाल नहीं बचेगा जो मैं आपको ना बताऊँ, ठीक है। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।